तो गाइज़ ये थी मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन चलो जो भी हो, मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी और मेरी फ़्लाइट थी 9:20 की। तो मैं घर से निकल गई थी 7 बजे, क्योंकि टाइम लगता है हमारे घर से अमृतसर जाने में 1-2 घंटे का टाइम तो लगता ही है। और यहाँ पे शहबाज़ बैठा हुआ था और अब मैक्सिमम हम पहुँच गए हैं गोल्डन गेट। और यहाँ पे शहबाज़ अपने चाचू के साथ तो खेल रहा था, बट मेरा पूरा ध्यान फ़्लाइट की तरफ था कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अकेली जा रही थी। तो अकेले मैं सोच रही थी, एक तो फ़र्स्ट टाइम था, ऊपर से फ़र्स्ट टाइम भी मैं अकेली जा रही थी फ़्लाइट में, तो मुझे यही सोच के घबराहट भी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ को इग्नोर करूं, शहबाज़ पे ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि अगर मैं डरी तो उसका क्या होगा। और हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुंचते वक्त मेरी धड़कन और ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से गाड़ी से उतरी और फिर मैंने अपना बैग वैग भी निकाला और फिर शहबाज़ की तरफ भी ध्यान था कि क्या होगा कैसे हो गया। फिर यहाँ पे कमल मेरे को एयरपोर्ट में छोड़ने जा रहे थे, उनने मुझे बाहर ही छोड़ दिया था। और यहाँ पे तो थोड़ी खुशी लग रही हूँ, यहाँ पे मैंने सब लोगों को देखा। तो यहाँ पे कमल ने मेरे को यहाँ से कमल ने मेरा साथ छोड़ दिया था और अब मैं अकेली जा रही थी। अंदर का मुझे कुछ नहीं पता था क्या होगा कैसे होगा। यहाँ पे मेरी चेकिंग वैकिंग, मतलब यहाँ पे मेरा कार्ड वार्ड देखने लग गए थे, जो ऑनलाइन बुकिंग करी थी वो देखने लग गए थे। फिर मेरा कार्ड वार्ड, फिर उनने अच्छे से मेरा कार्ड वार्ड देखा, फिर मुझे अंदर बोल दिया जाने को। अब अंदर में, और यहाँ से मैं चली गई थी अंदर का तो वैसे कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पे मुझे मैम मिली, मैम ने मुझे कार्ड वार्ड दिया और शहबाज़ को बोला कि बहुत क्यूट बेबी है। और मैंने यहाँ पे अपने बैग चेकिंग के लिए डाल दिया था, जो कि अब मेरे को मिलने नहीं वाला था, सीधा फ़्लाइट पे, मतलब सीधा लैंड होते ही मिलता है ये मुझे। और मैं यहाँ पे सोचा चलो मैं किसी से दोस्ती लगाऊँ, पूछूँ कि कैसे क्या करना है। बट अंदर जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मुझे एक भैया मिल गए जिनने, जो वहीं के थे, स्टाफ के ही थे। उनने मुझे बोला आपका फ़र्स्ट टाइम है तो हम आपको फ़्लाइट तक छोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक है। उनने मुझे यहाँ पे बैठा दिया था। उनने बोला था यहाँ पे मेरी अनाउंसमेंट की जाएगी कि दिल्ली की फ़्लाइट के लिए पैसेंजर आ जाइए। तो फिर उधर से मेरे को आवाज़ लगाया गया। तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि मेरे साथ बेबी था, तो मेरी स्पेशल एंट्री हुई थी। मुझे लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत भी नहीं थी, मुझे स्पेशली लेके गए थे कि आप सबसे पहले आओ। फिर मुझे लेके गए, मैं फ़्लाइट देखी, तो फ़्लाइट देखते ही मैं बहुत ज़्यादा घबरा सी गई। फिर चलो मैं अंदर की तरफ चलती हूँ। यहाँ पे भी फिर मेरा क्या बोलते हैं टिकट विकट देखी और फिर मुझे अंदर भेजा गया। मुझे तो सीट का भी कोई, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि मतलब जो ये सीट का नंबर होता है कहाँ लिखा होगा कैसा होगा। तो एयर होस्टेस बहुत प्यारी प्यारी खड़ी थी वहाँ, उनने मुझे बताया आपकी सीट वहाँ पे है। तो मैं अपनी सीट, फाइनली मुझे मेरी सीट मिल गई थी और विंडो सीट थी मेरी। और यहाँ पे एयर होस्टेस बता रहे थे कि कैसे आपको, मतलब जो भी दिक्कत होगी तो कैसे आप हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पे शहबाज़ मेरे को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो मैंने उसको विंडो की तरफ बोल दिया कि चलो बाहर देखे वो। और यहाँ पे आप देख ही सकते कैसे एयर होस्टेस हमें समझा रही है बेल्ट सीट कैसे लगानी है, मास्क, ऊपर से एक मास्क आएगा अगर आपको परेशानी होगी तो वो मास्क आपको कैसे लगाना है, ये सब उनने हमें समझाया। और यहाँ पे फ़्लाइट एकदम से उड़ी तो पता नहीं मेरे सर को कुछ मेरा सर ना सुन्न पड़ गया था कि मैं क्या ही करूँ अगर मेरे बगल वाली सीट में। और एक तो मेरे साथ इतना बड़ा वो हुआ ना कि मेरी बगल से, एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम, ऊपर से मैं घबरा रही, ऊपर से मेरे बगल वाली सीट में भी कोई नहीं था, इस वजह से मैं ज़्यादा नर्वस हो गई। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं शहबाज़ मुझे चिपक के बैठ गया, क्योंकि ये इसकी नींद पूरी नहीं थी, परेशान कर रहा था इसको। और फ़्लाइट के अंदर बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि हम फ़्लाइट उड़ रही है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं फ़ील कर रही थी कि हाँ मैं ऊपर हूँ। तो मुझे वो चीज़ घबराहट सी हो रही थी थोड़ी बहुत। तो जब थोड़ी सी बादलों में हिल उड़ रही थी तब भी मुझे डर लग रहा था, और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि मुझे डर लगे, क्योंकि मेरी बगल की सीट में भी कोई नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ऊपर जाते ही फ़ोन एरोप्लेन मोड पे हो जाता है अपने आप ही, तो हम कुछ किसी से बात भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर मैं क्या करा, मैंने अपने फ़ोन की वीडियोस वगैरह चलाई। यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, आप देख ही सकते हैं मैं घबरा रही थी। और मेरी बीच वाली सीट में तो कोई नहीं था, पर जो साइड वाली सीट थी उसमें एक अंकल बैठे हुए थे जो कि
कुछ भी मेरे से बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, अपने एटीट्यूड में थे। यहाँ पे मेरे आप टिकट देख ही सकते हैं और आप बाहर का नज़ारा देख ही सकते हैं। हम ऊपर आ चुके हैं, बादल अब नीचे दिखाई दे रहे। पहले हम बादलों से थोड़ा नीचे थे, फिर हम बादल से ऊपर आ गए थे। मतलब इतना डर तो नहीं लग रहा था, नीचे देख के भी कोई डर नहीं लग रहा था। यहाँ पे शहबाज सो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान होके वो सो चुका था और अंदर देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं फ़्लाइट में हूँ। बस मैं अगर फ़ील कर रही थी तो मुझे डर लग रहा था। अगर मेरे साथ उस टाइम कोई होता, मेरे बगल वाली सीट पे कोई होता या कोई अपना होता तो शायद मैं इतना डरती नहीं। और आप देख ही सकते हैं, अब हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। मैंने बाहर से देखा तो मुझे दिखने लगे कि बड़े बड़े फ़्लाइट और मतलब जो भी आपको दिख रहा होगा राउंड सा, तो एकदम से एकदम नीचे आते वक्त मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और यहाँ पे फिर शहबाज़ को मैंने फटाफट कैरी बैग में कैरी किया और यहाँ पे मुझे एक बस मिली थी। फिर बस में आके मेरे को एयरपोर्ट में छोड़ा। यहाँ पे मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि मेरा बैग कहाँ आएगा, तो मैंने किसी से पूछा कि भैया मेरा बैग कहाँ पे है। उन्होंने बोला आपका बैग 4 नंबर पे मिलेगा। तो मैं फटाफट गई, तो मैंने सोचा बहुत टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, जैसे ही मैं पहुँची तो मेरा बैग आ गया था। तो यहाँ पे मैं एयरपोर्ट में विक्की का वेट कर रही थी क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया था। और यहाँ पे शहबाज़ अपने बैग बुक से खेलने लग गया था। और एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा था और रश भी बहुत था एयरपोर्ट पे। धीरे धीरे करके फिर शहबाज़ ज़्यादा ही दुखी करने लग गया था मुझे कि बस मम्मा अब चलो, मैं बोर हो चुका हूँ। फिर भी मैंने उसको बहुत बोला कि चलो बैग से खेल वेल। विक्की बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि दिल्ली की ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता ही है। मुझे पंजाब से दिल्ली आने में टाइम नहीं लगा, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे फाइनली विक्की आ चुका है। मैं बहुत स्मार्ट बन के बाहर आ रही थी क्योंकि मैं चाहती थी, मैंने विक्की को पहले ही बोल दिया था कि मेरी वीडियो वगैरह बना के रखियो। और उसने आते ही मेरे लिए कैब बुक करके ही आया था कि मेरे को कोई परेशानी ना हो, ख़ास करके शहबाज को कोई परेशानी ना हो। और बहुत ज़्यादा गुस्सा तो तब आया था जब हम ट्रैफ़िक में फंस गए थे। पूरा 2 घंटे हम ट्रैफ़िक में फंसे रहे और फाइनली मैं 2 बजे, मतलब मैं 9 बजे से 7 बजे से पंजाब से निकली। फिर भी मैंने सोचा चलो ये फ़्लाइट में जा रही तो शायद मैं 1 आधे घंटे में अपने घर पहुंच जाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे में मैं दिल्ली तो पहुंच गई, पर दिल्ली से घर आने में मुझे 2-3 घंटे लग गए। तो मैं फाइनली 2 बजे घर पहुंची और यहाँ पे शहबाज खेल रहा था अपने मामू के साथ, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। मैंने सोचा इसको पहचानेगा नहीं, क्या नहीं है, बट नहीं, वो अपने मामू को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पे ये दोनों तो खेलने लग गए थे, बट मैं गाड़ी में बैठ के यही सोची जा रही थी कि जो फ़्लाइट हिल रही थी तो मेरा सर क्यों घूम रहा था। तो मैंने विक्की से बात की तो विक्की बोलता है ऐसा होता है कि मतलब सर में कुछ ना कुछ हो जाता है। मेरा तो पूरी बॉडी सुन सी पड़ रही थी बार बार, बस इसी बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये था मेरा फ़्लाइट से लेकर दिल्ली का सफ़र। तो आप लोगों को मैंने इसलिए शेयर किया है कि आपका भी जो फ़र्स्ट टाइम होगा तो मेरे को आप